जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं, हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा आप पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्यार भरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत माफी बुरे कर्मों के लिए गुरु महाराज, और बहुत 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 सम्मान, बहुत बहुत प्यार गुरु महाराज जी आपको समर्पित, और हमारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी, प्यार भरा और शुक्राना। अंकित अंकल जी, आपको भी थैंक यू हमेशा जैसे, और बहुत बहुत शुक्राना आपको भी। गुरु जी आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। हे विघ्न हरता गणेश महाराज, सबके विघ्नों को दूर करके सबके कार्य बनाएं, और सबको सद्बुद्धि, बच्चों को पढ़ाई का दान बख्शे। चलिए संगत जी, आज गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए हम अगला अध्याय शुरू करते हैं शिव पुराण का। संगत जी, ये बहुत ही ब्लेस्ड पाठ है, इसे सुनिए, इसे ज़रूर सुनिए। मैं आपसे रोज यही प्रार्थना करती हूँ, और अपना कल्याण करवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यश्वों और शबल्याश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा अब बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने अर्थात मैंने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असकिनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असकिनी जैसे कामिनी के गर्भ से तुम में बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया।
अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हरेश कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हयेशगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हयेशगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हयेश आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पर आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, अर्थात मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बहुत कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या सकनी के गर्भ से शबलाश्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शबलाश्व ब्रह्मा प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की हित भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का मार्ग दिखाया। अतः वे भाइयों के ही पथ पर उधर्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए और अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, ये अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला।
जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते रहते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोका वश तुम्हें वैसा शाप दिया, वे ईश्वर की इच्छा को समझ नहीं सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना आज का पाठ ब्लेस करने के लिए और इसे बिना किसी रुकावट के पाठ को संपूर्ण कराने के लिए। और गुरु महाराज मुझसे त्रुटि हो गई तो उससे भी माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।